प्रश्नावली 3 का 7वां प्रश्न। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD समांतर है BC के। AD समांतर है BC के। एक वृत्त दिया हुआ है आकृति में। इस वृत्त में दो जीवा है AD और BC। हमें दोनों को ही आपस में समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। और x का मान, ये जो केंद्र पर बना कोण है त्रिभुज AOD द्वारा, उसी x का मान हमें ज्ञात करना है। एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त में दो व्यास दिए हुए हैं और दो जीवाएं हैं AOD ABC है ना, और ये AB एक और जीवा है। केंद्र पर x बन रहा है कोण, उसका मान निकालना है हमें। और AD और BC आपस में क्या है, समांतर है, ये भी हमें प्रूव करना है। 7वां प्रश्न दिया है कि दिया कुछ नहीं है, प्रूव करना है। फाइंड आउट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और AB समांतर है, AB नहीं AD समांतर है BC के। ये भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। चूंकि कोण AOD बराबर x है, तो हमें पता है कि इस त्रिभुज को, इस कोण AOD और BOC दोनों ही आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? ये कोण और ये कोण, ये जब x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक पॉइंट पर एक दूसरे के ऑपोजिट बने कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए चूंकि कोण AOD बराबर है कोण BOC इज इक्वल टू x, दोनों ही x होंगे। कहाँ से? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो जब ये x है तो ये भी x होगा। और एक कोण का मान दिया हुआ है, कोण OBC 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया गया है। कोण BOBC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये दिया गया है ना। अब त्रिभुज BOC में OC और OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये और ये भुजा। इस त्रिभुज में OBC में दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं OC और OB, इसीलिए आपस में बराबर होंगे। एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए OC और OB आपस में बराबर हैं। तो OC और OB दो भुजा जब एक त्रिभुज में बराबर हो गए, तो हमें पता है कि जब दो भुजा जब बराबर होते हैं तो उनके सामने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अतः कोण OBC बराबर हो जाएगा कोण BCO के इज इक्वल टू, दोनों ही 50 डिग्री के होंगे। ये 50 अंश, ये 50 अंश, तो ये x का मान कितना हो जाएगा? 50 50 100, 100 में 180 अंश होता है टोटल, है ना। तो बचा कोण कितना का हो गया? 80 होगा अंतः कोणों के योग से।
सम द्विबाहु त्रिभुज। ये क्यों आया? दोनों कोण आपस में बराबर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इस वजह से इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, अपोजिट कोण, है ना। कोणों इसी त्रिभुज में, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में कोणों का योग से, कोणों के योग से कोण B प्लस कोण O प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कोण B कितना है 50 प्लस कोण O है x प्लस कोण C कितना है 50 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 50 50 100 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना है यहाँ 80 डिग्री। जब ये x और ये x आपस में बराबर है तो इस x का मान कितना हो जाएगा? अब त्रिभुज DOA में कोण DOA बराबर x बराबर 80 अंश होगा। यही हमारा पहला आंसर, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। पहला प्रश्न यही था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना होगा 80 अंश होगा। अब जो कि OA बराबर है OC के, त्रिभुज OD में OA और OD दोनों ही बराबर है, क्योंकि दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है ये, और ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इस वजह से आपस में बराबर होंगे। अतः फिर से कोण AOD और कोण ADO भी बराबर होंगे, इसीलिए कोण OAD बराबर होगा OAD बराबर है कोण ADO के। दोनों ही x मान लेते हैं, दोनों को माना कि दोनों क्या है x है। जब ये x है तो ये भी x है, इसका तो मान आ गया 80 डिग्री है ना। ठीक है, दोनों x है और एक है 80 अंश का, है ना। तो इस त्रिभुज में कोणों का योग से 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 होगा। अब त्रिभुज AOD में कोणों का योग से कोण A प्लस कोण O प्लस कोण D इज इक्वल टू 180। कोण A कितना है x प्लस कोण O 80 डिग्री प्लस कोण D x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 100 आया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50। तो इस x और इस x मतलब कोण OAD और ADO दोनों ही 50 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो कोण OAD बराबर कोण ADO बराबर 50 डिग्री। जब ये 50 और ये 80 है, अब ये आ गया कितना 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री। कोण ADO और कोण CBO, ये कोण और ये कोण इस तिर्यक रेखा पर बने कोण है, एकांतर कोण है ना। तिर्यक रेखा पर बने एकांतर कोण हैं, और जब एक तिर्यक रेखा पर एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब इस कोण को अंतरित करने वाली दो रेखाएं आपस में समांतर होती है, ये हम जानते हैं।
अब AD समांतर है BC के लिए, AD और BC में BD क्या है, B और D क्या है, एक तिर्यक रेखा है। AD और BD में BC में BD है एक तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण B बराबर होगा कोण D के। ये कोण D और ये कोण B आपस में बराबर होंगे, दोनों ही कितने हैं 50-50 है। इस वजह से तिर्यक रेखा, इस वजह से दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण से दोनों ही आपस में बराबर होंगे। जब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो इसीलिए AD समांतर होगा BD के। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न। आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा OD लंब है AB पर। यदि OD = 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और OD बोल रहा है जीवा AB पर लंब है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। ये हमने प्रमेय में इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, यदि OD, इसी OD जो लंब है उसका जो लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो AC का लंबाई ज्ञात कीजिए। इस जीवा AC का लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक वृत्त दिया गया है, एक जीवा दी गई है, दो जीवा है AC और AB, और एक व्यास है जो केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, इसी केंद्र से एक लंब इस जीवा AB पर डाला गया है, उस लंब का नाम है OD। ठीक है, और ये एक AC एक और जीवा है। इसी OD जीवा केंद्र से जो लंब डाला गया उस पे जीवा पे उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। 8वां प्रश्न दिया गया है, OD = 5 सेंटीमीटर और OD लंब है AB पर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फाइंड AC = क्वेश्चन मार्क। ठीक, जो कि OD लंब है AB पर, अतः D क्या होगा, दोनों को AB जीवा पर का मध्य बिंदु होगा। D मध्य बिंदु है AB का, है ना, और AD बराबर हो जाएगा, AD और BD आपस में बराबर हो जाएंगे। AD और DB या फिर AD और BD दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब ये केंद्र से डाला जाता है लंब तो जीवा पर, तो वो जीवा को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। इसीलिए चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, इस वजह से AD और BD आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब
या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, या फिर ए बी का जस्ट हाफ, ए डी ए बी का जस्ट हाफ और बी डी पूरे ए बी का जस्ट हाफ होगा, ये हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, ए सी का मान, है ना। अब कोण बी, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज सी ए बी और छोटा त्रिभुज है ओ डी बी, है ना। तो जब हम इस बड़े त्रिभुज को छोटे त्रिभुज के सिमिलर मतलब कि समरूप बना देते हैं, तब क्या होगा, जब ये दोनों आपस में समरूप होंगे तब इनके कोणों का भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे तो दोनों की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब देखते हैं, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो अतः ये कोण ओ डी बी 90 डिग्री का होगा, है ना। उसी प्रकार से ए सी ए बी ये भी 90 डिग्री का होगा। अब कोण ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ओ डी लंब है ए बी पर, इसलिए ओ डी बी 90 डिग्री होगा। और कोण सी ए बी ए सी भी बोल सकते हैं, कोण बी ए सी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कर्ण पर के जस्ट सामने वाला कोण है, इस वजह से कर्ण के जस्ट सामने वाला कोण 90 डिग्री होगा, इस वजह से। त्रिभुज ए बी सी में बी सी के सामने का कोण अब त्रिभुज बी डी ओ में बी डी ओ और बी ए सी में बी डी ओ व बी ए सी में दोनों में ही कोण बी क्या है, कॉमन है। दोनों त्रिभुजों में कोण बी क्या है, कॉमन है। इस वजह से कोण बी बराबर होगा कोण बी के। उभयनिष्ठ कोण, दोनों त्रिभुजों को हमने आपस में समरूप लाना है। इससे क्या होगा, ओ डी अपॉन ओ सी हम ले सकते हैं, है ना। तो इसके जस्ट अपॉन में मतलब कि दोनों का अनुपात हमें बराबर मिलेगा इस सभी भुजाओं के अनुपात से, है ना, इस वजह से। ठीक है, तो कोण बी इज इक्वल टू कोण बी उभयनिष्ठ कोण, और कोण ए और कोण डी दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। इस वजह से दोनों आपस में बराबर है। इसीलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज इसीलिए त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज बी डी ओ के। दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, है ना। तो छोटे त्रिभुज में बी डी का संगत भुजा बड़े त्रिभुज में ए बी ए होगा। बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू छोटा त्रिभुज का बी ओ अपॉन
बड़े त्रिभुज का BC इज इक्वल टू छोटे त्रिभुज का भुजा OD अपॉन CA। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, संगत भुजा समरूप कोण से। अब हमें OD अपॉन AC या फिर CA मिल गया, तो 5 अपॉन CA लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी और भुजा का हमें मान पता हो तो हम तिर्यक गुणा करके इस भुजा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों ही संगत भुजा आपस में बराबर है। जो कि O से लेकर C से लेकर B तक एक इस वृत्त का व्यास है और O भी इस वृत्त की त्रिज्या। हमें पता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या जस्ट 2 गुना होता है ना। वृत्त का व्यास जस्ट 2 गुना होता है किसका, वृत्त की त्रिज्या का, है ना। जो कि CB इज इक्वल टू 2 इंटू OB होगा, ये हमें पता है। तो ये वाला अनुपात लेते हैं OB और BC वाला और OD अपॉन CA वाला। OB अपॉन BC इज इक्वल टू OD अपॉन CA में OB कितना है, OB को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू OB इज इक्वल टू C अपॉन CB को या फिर BC को लिख सकते हैं 2 इंटू OB इज इक्वल टू OD कितना है, और से लेकर D 5 है, और CA OB कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन CA, या फिर AC लिखो या तो CA लिखो। तो ये गुणा करने पे CA इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो या फिर AC या CA इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इसी AC का मान निकालना था हमें, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आया। ये कहाँ से आया, 2 इंटू OB, चूँकि व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है, इस वजह से एक वृत्त में व्यास के त्रिज्या के 2 गुणों के बराबर होता है, और BC भी इस वृत्त का व्यास है और O भी इस वृत्त की त्रिज्या है। इस वजह से CB इज इक्वल टू 2 इंटू OB लिख सकते हैं। अभी CB के जगह में या फिर BC के जगह में हमने 2 इंटू OB लिखा, OB कैंसिल, तो CA या फिर AC का मान हमें मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद प्रश्नावली खत्म हो गया, प्रश्नावली 3। अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। एक वृत्त के अंदर चतुर्भुज कैसे निर्माण किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।